हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है द सेल्फिश फिशरमैन। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, फिशरमैन मीन्स मछुआरा, स्वार्थी मछुआरा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम्स, let start the video. In a fisherman village lived Somu. Fisherman means मछुआरे, in means में, village means गांव, lived means रहता था, सोमू नाम है। अर्थात एक मछुआरों के गांव में सोमू रहता था। अब सेल्फिश फिशरमैन, और सोमू कैसा था? एक स्वार्थी मछुआरा था। मछुआरों के गांव में सोमू रहता था और सोमू स्वार्थी मछुआरा था। ही always wanted to have everything he caught to himself. Always means हमेशा, wanted means चाहता था, to have means रखना, everything means सब कुछ, he means वह, caught means पकड़ा हुआ, to himself means खुद के लिए। अर्थात वह हमेशा चाहता था अपने पास रखना, जो कुछ भी वह पकड़ा था उसे वह अपने पास ही खुद के लिए रखना चाहता था। ही नेवर, वह कभी भी नहीं, वुड शेयर हिज फिश, अपने मछलियों को साझा करता। शेयर में साझा करना। फिश विथ हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ कभी भी अपने मछलियों को साझा नहीं करता था। एंड फ्रेंड्स, और मित्रों के साथ। ही वेंट टू फिशिंग ऑल बाय हिमसेल्फ, वह जितना भी फिशिंग करता, मछलियाँ पकड़ता, वह खुद के लिए ही करता। हिज वाइफ वाज इक्वली बोस्टिंग इन अ नेचर, उसकी पत्नी भी इक्वली मीन्स समान रूप से, बोस्टिंग नेचर, बोस्टिंग इन नेचर का मतलब होता है सेखी मारने वाला मिजाज, जिसको कहते हैं बात को बढ़ा चढ़ा करके कहने वाले मिजाज की उसकी पत्नी भी थी, सेखी मारने वाली या डिंग हाँकने वाली। शी हैड द हैबिट ऑफ शोइंग ऑफ विथ हर नेबर्स द नाइस कैचेज ऑफ हर हस्बैंड। शी हैड, उसका नेचर था, कैसा था? हैबिट ऑफ शोइंग, दिखावा करने वाला, विथ हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, द नाइस कैचेज ऑफ हर हस्बैंड, अर्थात उसका जो पति जितनी भी मछलियाँ पकड़ती उसको वह दिखाती कि मेरे पति ने इतना सारा मछलियाँ पकड़ता है। तो शोइंग नेचर की थी, दिखावा करने वाली नेचर की थी। सोमू वेंट फिशिंग एज यूजुअल, सोमू जो है हमेशा की तरह फिशिंग करने के लिए गया। एज ही थ्रू द नेट, जैसे ही उसने जाल फेंका, ही सेंस्ड, उसने भांप लिया। डैट, सेंस्ड मीन्स अनुमान लगाना, भांप लेना। ही हैड गॉट होल्ड ऑफ सम बिग फिश, कि उसने कुछ बड़ी मछलियों को फंसा लिया है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, कि उसने कुछ बड़ी मछलियों को पकड़ लिया है। हिज नेट वाज वेरी हैवी, उसका जो जाल था बहुत हैवी हो चुका था, भारी हो चुका था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा, इफ़ समवन कम टू नो ऑफ माई कैच, कि यदि कोई आता है मेरे इस मछली पकड़ने के बारे में जानने के लिए, दे वुड वांट अ शेयर ऑफ इट, तो वह इसमें से हिस्सा मांगेंगे, क्योंकि जाल भारी लग रहा था। वो सोचा कि कोई आएगा तो इसमें इस मछलियों में से हिस्सा मांगेंगे। आई विल पुट द नेट ऑल बाय माई सेल्फ, और सोचा कि मैं खुद ही इस जाल को खींचूँगा, किसी को बुलाऊँगा नहीं। हिज सन वाज प्लेइंग नियर बाई, उसका बेटा पास में ही खेल रहा था। नियर बाई मीन्स पास में ही, प्लेइंग मीन्स खेल रहा। सोमू कॉल्ड आउट, सोमू ने उसको बुलाया। हे सन, हे पुत्र, कम ऑन, आओ। हिज सन कम टू हिम, उसका बेटा उसके पास आया।
गो टू योर मदर, अपनी माँ के पास जाओ, एंड आस्क हर टू पिक अ क्वारल विथ द नेबर्स, और उससे कहो, आस्क हर मीन्स कहना, टू पिक अ क्वारल मीन्स झगड़ा करने के लिए, झगड़ा करने के लिए कहो, किसके साथ, विद द नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, नेबर्स मीन्स पड़ोसी। टेल हर, उससे बताना कि डैडी हैड गॉट अ बिग कैच, कि पिताजी ने, डैडी मीन्स पिताजी ने, फादर ने बहुत बड़ी मछली को पकड़ा है, एंड बिल ब्रिंग्स होम अ वेरी बिग फिश, और घर एक बहुत बड़ा मछली लेकर के आएंगे। द बॉय रैन होम, लड़का दौड़ते हुए घर गया, टू टेल हिज मदर, अपनी माँ को बताने के लिए, व्हाट सोमू हैड आस्क्ड हिम टू टेल, जो कुछ भी सोमू ने उससे कहा था बताने के लिए, वो बताने के लिए लड़का घर गया। व्हाट का मतलब यहाँ पे जो कुछ भी, यह जो है कंजंक्शन है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है, इसका अर्थ क्या नहीं होगा, इसका मतलब जो उसके पिता ने उससे कहा था वो बताने के लिए लड़का घर गया। तो ये देखिए, यह सोमू है, यह इसका बेटा है, और जाल में इसने मछलियों को फंसाया है। तो देखते हैं अगले पेज पर क्या दिया है। और यहाँ पे इसकी पत्नी, सोमू की पत्नी पड़ोसियों के साथ झगड़ा कर रही है, सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए हैं। आगे देखते हैं। सोमूज वाइफ पिक्ड अ क्वारल विथ हर नेबर्स, सोमू की पत्नी ने पड़ोसियों के साथ झगड़ा किया, पिक्ड अ क्वारल मीन्स झगड़ा किया, विथ देयर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, देयर मीन्स अपने। शी वाज एक्सपेक्टिंग हर हस्बैंड टू ब्रिंग होम अ वेरी बिग फिश, वह अनुमान लगा रही थी, अंदाज़ा लगा रही थी कि उसके पति घर लेकर के आएंगे बहुत बड़ी मछली। मीनवाइल, तभी सोमू पुल्ड द नेट, सोमू ने जाल को खींचा, विथ ऑल हिज फोर्स, अपनी पूरी ताकत के साथ। द नेट डिड नॉट कम आउट, जाल बाहर नहीं आया। ही पुल्ड स्टिल हार्डर, उसने और जोर लगा कर खींचा। ऑल ऑफ सडन मीन्स अचानक। देयर वाज अ क्रैकिंग नॉइज, फटने की आवाज़, क्रैक मीन्स फटना, तो फटने की आवाज़ आई, क्रैकिंग नॉइज मीन्स फटने की आवाज़ आई। एंड द नेट टोर अवे इंटू पीसेज, और जाल जो है टुकड़ों में फट गया, टोर अवे मीन्स फट गया। ओनली देन डिड सोमू अंडरस्टैंड दैट द नेट हैड एक्चुअली गॉट caught in the reefs, ओनली देन, तब जाके सोमू को यह समझ आया कि जो जाल है एक्चुअली मीन्स वास्तव में वह एक रीफ मीन्स चट्टान में फंसा हुआ था, मछली नहीं फंसी थी जाल में, जाल किस में फंसा हुआ था, चट्टान में, रीफ मीन्स चट्टान में फंसा हुआ था। नाउ सोमू हैड टू गो होम, अब सोमू को घर जाना था, विथ एम्प्टी हैंड, खाली हाथ। अब सोमू को घर जाना पड़ा खाली हाथ, एंड अ टॉर्न नेट, और एक फटा हुआ जाल लेकर के। वेन सोमूज वाइफ सा हिम कमिंग, जब सोमू की पत्नी ने सोमू को आते हुए देखी, सी रैन टू हिम, वह दौड़ के उसके पास गई, एंड आस्क, और पूछा, वेयर इज़ द फिश डियर, कि प्रिय मछली कहाँ है। सोमू रिप्लाइड, सोमू ने उत्तर दिया, सॉरी डियर, मुझे दुख है डियर, कि द नेट हैड गॉट caught in the reef and tore away, मुझे दुख है कि जाल जो है रीफ में चट्टान में फंस गया था और फट गया। जाल कहाँ, चट्टान में फंस गया था और फट गया। वी विल नॉट हैव फिश फॉर सम डेज टू कम, अब हम लोगों के पास फिश नहीं होगा, मछली नहीं होगा, फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए, अर्थात कुछ आने वाले दिनों तक में हम लोगों के पास मछली नहीं होगा। आई हैव टू मेंड द नेट, मुझे जाल को मेंड करना होगा, सुधारना होगा। बट नो बडी वुड हेल्प अस, लेकिन कोई अब हम लोगों का मदद नहीं करेगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट टू डू नाउ, कि अब क्या करना है। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, सेल्फिशनेस मीन्स स्वार्थीपन जिसको कहते हैं, ब्रिंग्स सारो, अर्थात स्वार्थी
अगर आप होते हैं तो उससे क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। स्वार्थपरकता जो है दुख लेकर के ही आता है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।